नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट स्वागत करता हूं प्राइम टाइम में। रात के 9 बज चुके हैं और बिहार चुनाव की बड़ी हलचल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बिहार के अंदर महागठबंधन बनाम एनडीए मतलब जंगल राज बनाम सुशासन की एक लड़ाई चल रही है। नीतीश कुमार आज सुबह सुबह एक वीडियो रिलीज करते हैं और वीडियो रिलीज करते ही कहते हैं, भैया हमें 5 साल और चाहिए। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ किया बिहार वालों के लिए किया, मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार एक वीडियो संदेश जारी करके कहते हैं कि हमने बिहार को जंगल राज से बाहर निकाला, महिलाओं को सशक्त बनाया और विकास के दौर पर बिहार को मैंने आगे किया। ये नीतीश कुमार आज के वीडियो संदेश में कह रहे हैं। अब बीजेपी हो या जदयू हो, दोनों इस वीडियो संदेश को शेयर कर रहे हैं और अपने अपने तरीके से इसमें क्लिप काट के लोगों को बता रहे हैं। लेकिन इस पूरे वीडियो संदेश में एक चीज तो है कि नीतीश कुमार एकदम आश्वस्त लग रहे हैं कि बिहार में एक बार फिर से बाहर आएगी और नीतीश कुमार की सरकार आएगी। अब हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर की। देखिए, प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार थे। वो चाहे 2014 में नरेंद्र मोदी का चुनावी कैंपेन करना हो या 2015 में इसी बिहार के अंदर महागठबंधन को चुनाव जिताना हो या 2021 में बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की वापसी कराना हो, ये सब चुनावी रणनीति प्रशांत किशोर ने ही किया था। लेकिन जब से वो बिहार के चुनाव में उतरे हैं, वो एक तरीके से पूरे बदले से नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी ने एसआईआर का मुद्दा बिहार के अंदर उठाया, उन्होंने एसआईआर के मुद्दे को छुआ तक नहीं। और इसका अंदाजा तेजस्वी यादव को हो चुका था कि जब चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, छू तक नहीं रहे हैं, क्योंकि इस मुद्दे का कोई फायदा बिहार चुनाव में हुआ नहीं। आप देख सकते हैं कि बिहार में जो चुनावी कैंपेन चल रहा है, कोई भी राजनीतिक दल, चाहे राहुल गांधी हो, वो भी चुनावी शोर में वोट चोरी का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि इस बिहार के लोगों से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं मिलता। अब हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर ने कहा क्या। देखिए, प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हम जीतेंगे बिहार के अंदर तो 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। अगर हार गए, अगर हमारी सीटें आएंगी 150 से ज्यादा या फिर 10 से कम सीटें आएंगी, हम चुनाव से पहले और चुनाव के बाद गठबंधन नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने साफ कह दिया कि आप चाहे हमसे स्टाम्प पे लिखवा सकते हैं, लाइए आपके हम न्यूज चैनल पे लिख के चले जाएं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ये राजनीति है, राजनीति में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। आप अरविंद केजरीवाल को देख लीजिए। अरविंद केजरीवाल लगातार अपने बेटे की कसम खाते थे, बेटियों की कसम खाते थे कि हम कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हुआ क्या? गठबंधन से पहली सरकार चलाई थी, उसके बाद गठबंधन से चुनाव लड़े, फिर जिस सोनिया गांधी को कहते थे इसको जेल में डालो मोदी जी, आप क्यों डरते हो, अब वही केजरीवाल कांग्रेस के साथ बैठ चुके हैं। देखिए, तेजस्वी यादव को लालकृष्ण आडवाणी याद आ रहे हैं। उसके पीछे का वाक्य समझ लेते हैं कि लालकृष्ण आडवाणी क्यों याद आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव शायद भूल गए कि जब लालकृष्ण आडवाणी का लालू जी ने रथ रोका था, तो लालू जी बिहार के अंदर मुख्यमंत्री थे और आडवाणी विपक्ष के नेता थे। आडवाणी विपक्ष के नेता थे, तो वो कह रहे हैं कि जब लालू प्रसाद यादव लालकृष्ण आडवाणी से नहीं डरे तो हम अमित शाह से क्यों डरेंगे। शायद तेजस्वी यादव भूल रहे हैं कि अमित शाह इस समय देश के केंद्रीय गृह मंत्री हैं और भाजपा में पूरी तरीके से उनका कब्जा है और अमित शाह के पास पूरे देश की जो कानून व्यवस्था है उसकी पकड़ है और जब चाहे जिस जांच एजेंसी को पहुंचा सकते हैं तेजस्वी के पास। शायद तेजस्वी यादव इस बात को भूल रहे हैं कि आडवाणी की उस समय की स्थिति और अमित शाह की इस समय की स्थिति में जमीन और आसमान का अंतर है। अब हम बात कर लेते हैं दुलारचंद हत्याकांड का। देखिए, बिहार में चुनाव में शोर और शोर के अंदर एक ऐसा जंगल राज का एक नमूना पेश हुआ जिससे पूरे देश की राजनीति हिल गई। लेकिन जानने वाली और सोचने वाली बात है कि सोशल मीडिया हो या देश की मीडिया हो, इस हत्याकांड की चर्चा ज्यादा नहीं हुई, वो भी बिहार चुनाव के दौरान। देखिए, मोकामा के अंदर जो ये हत्याकांड हुआ, इसमें जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ बताया गया कि दुलारचंद के पैर में सिर्फ गोली लगी थी, सीने में गोली नहीं लगी थी। जो उनकी मौत हुई है वो मार के पसली तोड़ के हुई है और अंदर ब्लीडिंग हुई है। इसके बाद उनकी मौत हुई है, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बात सामने आई है। देखिए, खराब मौसम के बाद बिहार के अंदर इस समय बारिश हो रही है और मौसम खराब हुआ है, कभी बादल कभी बूंदाबांदी, इस तरीके से मौसम बना हुआ है।
जिसकी वजह से जो एनडीए हो या महागठबंधन के नेताओं, इनके चुनावी रैलियों पर इस समय बाधा पहुंच रही है और इसके बावजूद भी ये जो नेता है ना, रुक नहीं रहे। नीतीश कुमार तो पटना से 250 किलोमीटर दूर 4 व्हीलर से चले गए चुनावी सभा को संबोधित करने। तेजस्वी यादव फोन से चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं। अमित शाह एयरपोर्ट पर ही बैठकर पीछे बीजेपी का बैनर लगाकर चुनावी सभा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे हैं। इसी तरीके से जितने दल है, चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे राहुल गांधी, चाहे प्रियंका गांधी, सभी इस समय सोच रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा तो समय दें, लोगों के बीच में दें, चाहे वर्चुअल दें या उनके सामने फिजिकली पहुंच के दें, हमें बिहार के लोगों के बीच में पहुंचना है। सभी नेताओं की एक सोच बन गई और चुनावी मौसम में तो भाई पहुंचना ही चाहिए, मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब देखिए, लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल, चाहे तेज प्रताप हो या तेजस्वी, एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं। देखिए, तेज प्रताप का जो एक निर्वाचन क्षेत्र महुआ इस बार है, यहां पर तेजस्वी यादव राजद के लिए प्रचार करने चले गए। अब इसके बाद जो तेज प्रताप यादव राघोपुर जाने से बच रहे थे, अब वो तेज प्रताप राघोपुर जाकर तेजस्वी के खिलाफ प्रचार करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी का आरजेडी पर बड़ा हमला। देखिए, सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर अटैक करते हुए बोला, खासकर लालू प्रसाद यादव पर अटैक करते हुए बोला कि लालू यादव शायद भूल रहे हैं कि बीजेपी ने ही लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। अगर बीजेपी ना होती तो लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति में कहीं पर भी नहीं बैठ रहे थे, उनको कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा था। लेकिन लालू प्रसाद यादव उस आइडियोलॉजी से अलग हुए, जिसके बाद बीजेपी ने लालू से अलग होने का फैसला किया। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच में। देखिए, जो महागठबंधन है इस चुनाव में सामाजिक न्याय की बात कर रहा है। महागठबंधन सामाजिक न्याय की बात कर रहा है और वहीं एनडीए जो है औद्योगिक विस्तार की बात कर रहा है। मतलब जहां महागठबंधन के पूरे मैनिफेस्टो में आप नहीं देखेंगे औद्योगिकरण की बात हुई हो, वहीं एनडीए के मैनिफेस्टो में आप देखेंगे कि हर एक जिले में फैक्ट्री, 100 पार्क, एमएसएमई पार्क तरीके से तरह तरह के महागठबंधन से अलग उनकी घोषणाएं हुई हैं। अब आने वाला समय बहुत दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि बिहार में चुनाव में अपराधी बाहुबलियों का दबदबा कायम रहेगा कि नहीं कायम रहेगा। क्या दुलारचंद हत्याकांड के बाद जदयू को नुकसान पहुंचेगा, एनडीए को नुकसान पहुंचेगा, या जंगल राज की जो छवि है युवाओं के बीच में जाएगा कि अगर लालू प्रसाद यादव की सरकार आती है या आरजेडी की सरकार आती है, क्या इसी तरीके से जंगल राज आएगा? ये सब तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, आप लोग बने रहिए हर रात 9 बजे हिमांशु जर्नलिस्ट के यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।